क्या कभी आपने सोचा है कि नागा साधु होते कौन हैं और इन्हें नागा साधु ही क्यों कहा जाता है? नागा साधुओं का सदियों पुराना इतिहास है। ये कुंभ के दौरान दिखते तो हैं, फिर ये अचानक से लापता कहां हो जाते हैं। स्पोर्ट में जानिए। डमरू शंख ध्वनि से गूंजा महाकुंभ का आसमान। घोड़े पर सवार, हाथ में त्रिशूल, भाला और तलवार। शरीर पर लिपटी भस्म धुनी, हर हर महादेव की जयकार। महाकुंभ में नागा साधुओं के इस अद्भुत नजारे को जिसने भी देखा हैरान रह गया होगा। कड़कड़ाती ठंड के बीच निर्वस्त्र नागा साधुओं की फौज जब निकली तो संगम तट पर ऐसा लगा मानो सनातन की सेना निकल पड़ी। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये नागा साधु होते कौन हैं और आखिर क्यों इन्हें सनातन की सेना कहा जाता है? नागा मतलब निर्वस्त्र, यानी जो साधु नग्न अवस्था में रहते हैं उन्हें ही नागा कहा जाता है। नागा का एक मतलब पहाड़ भी होता है, जो कि संस्कृत से लिया गया है, यानी धर्म की रक्षा के लिए जो संत दुश्मनों के सामने पहाड़ के माफिक अड़ जाए, वही नागा साधु होता है। स्वच्छता में भगवान वास करते हैं, तो सब स्वच्छता में बिलीव करो। आपका यूथ जो है सब स्वच्छता को इसको आगे बढ़ाओ, पेड़ लगाओ, कुदरत बचाओ। हर हर महादेव। नागा साधु अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। ये नागा साधु अपनी कठोर तपस्या और शारीरिक बल के लिए प्रख्यात हैं। ना अंत है उसका वो सबका, ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का मंत्र। नागा साधुओं की पहचान होती है हाथ में शस्त्र, शरीर पर भभूत और पूरी तरह निर्वस्त्र। महाकुंभ में तो ऐसे नागा साधुओं का मेला लगा होता है। जब तक महाकुंभ चलेगा तब तक ये नजर आएंगे। महाकुंभ में सबसे पहले इन्हें ही स्नान करने का अधिकार होता है। इनके बाद ही बाकी श्रद्धालुओं को स्नान की इजाजत मिलती है। लेकिन जैसे ही महाकुंभ खत्म होता है, ये अपनी रहस्यमय दुनिया में लौट आते हैं। ये एक जगह ठहरते नहीं हैं। कोई जंगलों में शरण ले लेता है तो कोई पहाड़ों पर। आज शाही स्नान है अटल अखाड़े का, और आज के दिन के लिए सन्यासी नागा महात्मा बड़े उत्साहित रहते हैं। सवाल है कि आखिर नागा साधु की परंपरा शुरू कैसे हुई? 8वीं सदी में जब सनातन की रक्षा की जरूरत महसूस हुई तो आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की, जिसका मकसद था धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण होना। अखाड़ा के इन्हीं साधुओं को धर्म के रक्षक या नागा साधु कहा गया। इन नागा साधुओं के हाथ में त्रिशूल, भाला, तलवार, गदा, तीर, धनुष जैसे हथियार होते थे, तो दूसरे हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण। यानी ये साधु भी थे और सैनिक भी, इसलिए इन्हें नागा साधु कहा गया। फिलहाल सनातन धर्म के 13 अखाड़े हैं, जिनमें निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा और नया उदासीन अखाड़ा शामिल है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया 12 साल लंबी होती है। इन्हें पंथ में शामिल होने में करीब 6 वर्ष लगते हैं। इस दौरान ये लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते, लेकिन जब कुंभ मेला लगता है तो उन्हें अंतिम प्रण लेना होता है और उस वक्त ये लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर निर्वस्त्र यानी श्री दिगंबर हो जाते हैं। फिलहाल 7 अखाड़ों में ही नागा साधु होते हैं। इनमें जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा है। अखाड़ों में प्रवेश करना भी मामूली बात नहीं। इसके लिए उन्हें लंबे वक्त तक ब्रह्मचारी के तौर पर जीवन बिताना होता है। इसके बाद ही उन्हें ऊर्जा मिलता है। अंतिम प्रक्रिया कुंभ में पूरी होती है, जहां उन्हें खुद का पिंडदान देना होता है, जिसके बाद वो दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनते हैं। दिगंबर नागा लंगोट पहन सकता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी तरह निर्वस्त्र जीवन गुजारना होता है। फिर बाल मुड़वाकर
पवित्र नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। अलग अलग कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं का अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहते हैं। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं। नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहते हैं। नागा साधु कपड़े इसलिए नहीं पहनते क्योंकि इनका मानना है कि इंसान इस दुनिया में निर्वस्त्र आता है और यही प्राकृतिक अवस्था है। वो दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं और भोजन भी भिक्षा मांगकर करते हैं। इन्हें सिर्फ 7 घरों में ही भिक्षा मांगने की इजाजत है और अगर 7 घरों से भिक्षा नहीं मिलती तो उन्हें दिन भर भूखा ही रहना पड़ता है। तपस्या, सात्विक आहार, नारी शोधन और अग्नि साधनी की वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती। वे बिस्तर पर नहीं सोते, 17 श्रृंगार करते हैं। इनमें शरीर पर भभूत, चंदन, रुद्राक्ष, डमरू, चिमटा और पैरों में कड़े शामिल हैं, जो कि शिव भक्ति का प्रतीक है। टीम न्यूज़ नेशन।